हमारे बीच एक ऐसा शायर मौजूद है, शोहरतों ने जिसके कदम चूमे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि उसके शोहरतों में चार चांद लगा हुआ है, लेकिन ये दावे से कह सकता हूं कि शोहरतों ने उसके कदम चूमे हैं। मैं बताता हूं कि उनने शायरी की दुनिया में कदम रखा तो पूरी उर्दू दुनिया का सफर किया, और सियासत की दुनिया में कदम रखा तो समाजवादी ने उन्हें लोहिया विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। हालांकि वो इस्तीफा दे दिए, लेकिन अभी उन्होंने एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा है, आसरा एकेडमी खोला है और बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, यही उनकी पहचान है। इससे बड़ी उनकी कोई पहचान नहीं हो सकती। हमारे मुशायरों के शाहरुख खान हैं, आपकी तालियां उनको खुद इन्वाइट कर लेंगे। शहजादा कलीम साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन अच्छा मुशायरा, बहुत प्यारे लोग। कमांडर साहब, हम लोग मुंबई में बड़ी बड़ी महफिलें अटेंड किए, ऐसे भी मुशायरे पढ़े जिनमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहे, लेकिन सच बता रहा हूं, ये मुंबई का आज पहला मुशायरा है। हो सकता है बड़ी महफिल ना हो, लेकिन यहां बहुत बड़े लोग हाजिर हैं, और जब बड़े लोग हाजिर हो तो बहुत मन से सुनाया भी जा सकता है और बहुत मन से सुनते भी हैं लोग। जब मैंने इतनी तारीफ कर दी तो मुंबई वालों, खार घर वालों, आपको एक बार शहनवाज भाई, मुबीन भाई, मेरे बड़े भाई अली अनवर साहब, जावेद साहब, शाहिद भाई, सामने इरशाद भाई बैठे हैं, और पूरी कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। परमिशन की कोई बंदिश नहीं है। ये कहा जाता है कि परमिशन सिर्फ आधे घंटे की है, लेकिन मैं जब तक पढ़ूंगा तब तक परमिशन है, आप बेफिक्र रहिए। मैं शुरू करता हूं 4 मिसरों से। मुझे एक बात पे एतराज है, मेरे बड़े भाई हिलाल साहब बैठे हुए हैं, उनकी हाजिरी में मैं बहुत कुछ बोलूंगा नहीं। मुझे एक बात पर एतराज यह है कि आलम भाई अभी यहां से गए, वो बार बार दाहिनी तरफ भूतपूर्व नौजवान जैसे मेरे एक चच्चा बैठे हुए हैं, अच्छा बार बार चच्चा कह रहे थे, और जब वो चच्चा कह रहे थे तो मुझे तकलीफ इस बात पे हो रही थी कि मेरे अपनों खारगर के लोगों के प्रेम मोहब्बत, या उन्होंने ये कहा कि वो रोमानी शायरी पर तालियां बजा रहे हैं। अब तालियां क्यों ना बजाएं, क्योंकि प्यार, मोहब्बत या इश्क वो दवाएं हैं जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करते हैं। वाह, तो तालियां तो बजाना ही था। लेकिन अगर उन्हें बुजुर्ग कहा तो चच्चो, मैं आपकी तरफ से एक शेर पढ़ता हूं, जितने भी हुस्न वाले हैं जो अपने आप को जवान समझ रहे हैं, यहां से शुरू करता हूं। अफरोज भाई के लिए भी आपकी एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। जितने भी लोग अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं, हालांकि ये गलतफहमी मुझे भी है कमांडर साहब, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि रफू क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। अब देखिए, आप सबको यहां से मुशायरा बनाना है। मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से आप सबने सुना, लेकिन यहां से इसलिए मुशायरा आप बना दीजिए कि अली अनवर साहब ताकि इसके बाद भी मुशायरा कर सके, शहनवाज भाई और मुबीन भाई ताकि इसके बाद भी अफरोज भाई मुशायरा कर सके। हाँ, अब बैठ जाइए, मुझे अपनी दुकान चला लेने दीजिए, आपकी चल गई, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। कि हाँ, करना पड़ता है ये सब, पढ़ता हूं लतीफ भाई, पढ़ता हूं, सुनिए। कि रफू क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। चच्चा कहा, अगले मिसरे पर आप तायद करिएगा मेरी बात का। कि रफू क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। गुरूरे हुस्न में इतना न डूबो, एक दिन आखिर। मुंबई वालों, अब आप चच्चा का साथ दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। कि गुरूरे हुस्न में इतना न डूबो, एक दिन आखिर
हमें भी खाक होना है, तुम्हें भी खाक होना है, हमें भी खाक होना। लेकिन चिच्चा क्यों रोमानी गजल पर शायरी पढ़ रहे थे? कमांडर साहब, मैं वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए मैं माइक पे आया हूं, लेकिन थोड़ी देर बदमाशी में कर लो। और इसलिए बदमाशी कर लूं क्योंकि आप जब बैठे हुए हैं तो एक श्लोक है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो मैं आज चाहता हूं कि थोड़ा सा उत्पात में कर लो, क्योंकि उमूमन मुशायरों में जब आता हूं तो एक बंदिश होती है, एक मोहर भी लगा दी गई है कि कलीम आपको बहुत संजीदा शायरी करनी है। ये सब इतनी तारीफ कर देते हैं, हालांकि उसके लायक मैं नहीं हूं, बहुत छोटा कलमकार हूं, लेकिन मोहब्बतें आप सब ने इतना दे दी है कि जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। मैं वो सब सुनाऊंगा, लेकिन क्यों चच्चा कहा गया मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि हमें भी खाक होना है, तुम्हें बेखाक होना है, कि संभल कर चल दिले नादां दिले बेजार बैठे हैं। अगला मिसरा अगर समझ में आ जाए तो खारगर वालों, चिच्चा क्यों कहा कि रोमानी शायरी पर तालियां बजाई, आप साथ दीजिएगा कि संभल कर चल दिले नादां दिले बेजार बैठे हैं, बरसने को ये बादल जून के तैयार बैठे हैं, बरसने को ये बादल जून के तैयार बैठे हैं। तुम्हारे हुस्न का जादू चला कुछ ऐसा महफिल में। तारीफें हुई ना, अभी मैं पढ़ रहा हूं, बात समझ में आए तो तालियां बजाना और ये देखना कि चच्चा बैठे कहां है। मैं पढ़ रहा हूं कि बरस नहीं अभी समझ में आ जाएगी बात। मैं पढ़ रहा हूं कि बरसने को ये बादल जून के तैयार बैठे हैं, तुम्हारे हुस्न का जादू चला कुछ ऐसा महफिल में। जवां तो है जवां बूढ़े भी सब दिलहार बैठे हैं, जवां तो है जवां बूढ़े भी सब दिलहार बैठे हैं।